हेलो एवरीवन, वेलकम टू रविदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है मंथली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2022 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हो उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। तो फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के जो नए मुख्यमंत्री बने हैं उनका क्या नाम है? सही आंसर है एकनाथ शिंदे। ये भी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं और ये यहाँ के 20 नंबर के चीफ मिनिस्टर बने हैं। इन्होंने उद्धव ठाकरे जी को रिप्लेस किया है। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई और गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस mRNA COVID-19 वैक्सीन फॉर इमरजेंसी यूज़। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस वैक्सीन? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें बताना है कि जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने इमरजेंसी यूज़ के लिए इंडिया की पहली जो इंडिजीनियस mRNA कोविड वैक्सीन है उसको मंजूरी दे दी। इस वैक्सीन का क्या नाम है? ज़ैमकोवैक 19 जो है फ्रेंड्स इस वैक्सीन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ उस्मानाबाद सिटी ऑफ महाराष्ट्र हैज़ बीन चेंज टू व्हाट इज़ द न्यू नेम? महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है फ्रेंड्स धाराशिव। तो महाराष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट ने उस्मानाबाद सिटी का नाम बदलकर रखा है धाराशिव। उस्मानाबाद का नेम पड़ा था मीर उस्मान अली खान के नाम पर, जो कि हैदराबाद के लास्ट रूलर थे। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे 2022 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, हर साल 30 जून को जो है इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। इस दिन क्या हुआ था, देखिए ये 30 जून 1908 की बात है। द एनिवर्सरी ऑफ साइबेरियन तुंगस्का इवेंट, द मोस्ट डैमेजिंग इवेंट ऑन अर्थ इन हिस्ट्री। और इसी की एनिवर्सरी होती है 30 जून, जिस दिन इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है। और इसकी इस बार की थीम रही है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। Next question is which Indian literature has been honored with the prestigious 31st सरस्वती सम्मान 2021 for poem मैं तो यहाँ हूँ? तो मैं तो यहाँ हूँ जो पोएम है इसके लिए 31st सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है राम दर्श मिश्रा जी को। Which space agency has launched a spacecraft जिसका नाम है कैपस्टोन टू ऑर्बिट द मून? कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने चंद्रमा की कक्षा के लिए कैपस्टोन नामक अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, नासा के द्वारा जो है इस स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया। कैपस्टोन की फुल फॉर्म है सिसल्यूनर ऑटोनॉमस पोजिशनल सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन एक्सपेरिमेंट। तो अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है नासा, उनके द्वारा इस कैपस्टोन को लॉन्च किया गया है, जो कि मून के ऑर्बिट में इसे लॉन्च किया गया और इसे न्यूजीलैंड के ईस्ट कोस्ट से इलेक्ट्रिक बूस्टर रॉकेट का यूज़ करके लॉन्च किया गया। Which state government has started single-use plastic buyback scheme to buy single-use plastic items from students of schools and colleges? तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स खरीदने के लिए ये जो योजना है सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक स्कीम, इसे किस सरकार ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे स्टार्ट किया है। वेयर हैज़ DRDO सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडिजीनियसली कॉम्बैट ड्रोन अभ्यास? तो जो अभ्यास ड्रोन है इसको अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया और इसका टेस्ट किया गया है फ्रेंड्स चांदीपुर उड़ीसा रेंज से। द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ इनाग्रेटेड द वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी जिसका नाम है टी हब 2.0 टू प्रमोट टेक्नोलॉजी इनोवेशन। टी हब 2.0 को जो है इसको इनाग्रेट कौन सी सरकार ने किया है? तो तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने इस फैसिलिटी को जो है इनाग्रेट किया है। और इस फैसिलिटी, देखिए जो फैसिलिटी है वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैसिलिटी है। Which country has become India's largest diammonium phosphate fertilizer supplier in the year 2022? तो कौन सा देश 2022 में भारत का सबसे बड़ा डी अमोनियम फॉस्फेट जो फर्टिलाइज़र इसका आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो वो कंट्री कौन सी है फ्रेंड्स? आंसर है यहाँ पे रशिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड?
बात करते हैं फ्रेंड्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल की, इसके नए अभी हाल ही में अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता ने रिप्लेस किया है मनोज जैन को। गेल इंडिया की बात करते हैं, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1984 में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। अकॉर्डिंग टू द क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग रिलीज्ड, विच सिटी हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट लाइबलेबल सिटीज़? तो इसमें कौन से शहर ने टॉप किया है? तो आंसर है फ्रेंड्स लंदन, जो है यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है लंदन, तो लंदन ने जो है इस इंडेक्स में टॉप किया है। सेकंड प्लेस पे है सियोल जो कि साउथ कोरिया की सिटी है, एंड म्यूनिक जर्मनी की, एंड थर्ड प्लेस पे है ज्यूरिक जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन अगला है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम ऑफ टेनिस टूर्नामेंट? तो 4 होते हैं देखिए फ्रेंड्स ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, उनमें 80 मैचेस जीतने वाले पहले प्लेयर कौन बने? तो उनका नाम है नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के प्लेयर हैं। तो फ्रेंड्स 80 मैचेस इन्होंने जीत लिए हैं चारों ग्रैंड स्लैम के टेनिस टूर्नामेंट में। नेशनल डॉक्टर्स डे, तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आंसर है 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। तो देखिए नेशनल डॉक्टर्स डे कमोमरेट करता है बर्थडे एंड डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, जो कि हमारे देश के ग्रेट डॉक्टर थे एंड सेकंड चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। इनका बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी दोनों ही होती है 1 जुलाई को। In which state the investor company PYSE has launched India's first partially owned solar power plant? तो ये भारत का पहला आंशिक स्वामित्व वाला सौर ऊर्जा संयंत्र है। इसे लॉन्च किया है PYSE कंपनी ने। कौन से स्टेट में? तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कर्नाटक में इसे लॉन्च किया गया है। From where has the ISRO successfully launched the PSLV C-53 रॉकेट? इसरो के द्वारा जो PSLV C-53 रॉकेट है, इसे सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि है श्रीहरिकोटा में आंध्र प्रदेश, वहाँ से जो है जो ये रॉकेट है इसे सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड द काशी यात्रा स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द पिलग्रिम्स? काशी यात्रा जो स्कीम है इसे शुरू किया है कर्नाटक की सरकार ने। देखिए जो भी कर्नाटक में पिलग्रिम्स हैं, जो तीर्थयात्री हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, उनको इस योजना के तहत कर्नाटक की सरकार के द्वारा 5,000 रुपये की जो सहायता है वो दी जाएगी। द नेम ऑफ नवी मुंबई जो कि है महाराष्ट्र में, तो नवी मुंबई जो एयरपोर्ट है अब इसका नया नाम क्या हो गया है? सही आंसर है DB पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विच कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है EV मित्र टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट EV चार्जिंग स्टेशंस? राइट आंसर है फ्रेंड्स बेंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड। तो फ्रेंड्स ये जो कंपनी है BASCOM, और इनके द्वारा EV मित्र जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया गया है। When is GST Day 2022 सेलिब्रेटेड? तो GST कब से लागू हुआ था? 1 जुलाई से। तो 1 जुलाई को ही जो है फ्रेंड GST डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। अब ध्यान रखिएगा कि जो GST है इस बार इंडिया 5th नंबर का GST डे सेलिब्रेट कर रहा है, मतलब सेलिब्रेट किया है। पहली बार GST डे मनाया गया था 1 जुलाई 2018 को। और जो GST है ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि इंडिया का एक यूनिफाइड मार्केट, मतलब भारत को एक यूनिफाइड मार्केट बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि इज़राइल देश के 14th नंबर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये कौन बनी है? आंसर है फ्रेंड्स यार लापिड। ये इज़राइल के भी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं। इज़राइल की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इज़राइल एशिया कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। इसकी कैपिटल है जेरूसलेम, करेंसी है इज़राइली शेकेल, प्रेसिडेंट का नाम है इज़ाक हर्जोग, इज़राइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट, और सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर है इज़राइल की वो है जॉर्डन रिवर। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद CII क्वालिटी रत्न अवार्ड 2021? फ्रेंड्स बात करते हैं कि जो CII क्वालिटी रत्न अवार्ड है इसे किससे सम्मानित किया गया है?
तो आंसर है फ्रेंड्स अशोक सूता को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और सीआई क्वालिटी रत्न अवार्ड दिया जाता है आउटस्टैंडिंग लीडरशिप, कंट्रीब्यूशन एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन द क्वालिटी कैंपेन। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो टी राजा कुमार जो हैं ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अभी अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2022 सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये देखिए इस बार जो है वो 2 जुलाई को मनाया गया है। हर साल ये 2 जुलाई को नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। जो जुलाई मंथ होता है, जुलाई महीने का जो फर्स्ट सैटरडे होता है ना, इस दिन इंटरनेशनल जो कोऑपरेटिव डे है ये मनाया जाता है। इस बार की थीम रही है बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। Which state has topped in the Ease of Doing Business 2022 released by the Department of Promotion of Industry and Internal Trade। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन से राज्य ने टॉप किया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने जो है इसमें टॉप किया है। सेकंड पे रहा गुजरात और थर्ड प्लेस पे रहा है तेलंगाना। वेयर इज द नाटो समिट 2022 ऑर्गेनाइज्ड। 2022 का जो नाटो शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मैड्रिड स्पेन में इसका आयोजन किया गया है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स और सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज ऑफ द यूएस सुप्रीम कोर्ट। यूएस सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज कौन बनी है? इनका नाम है फ्रेंड्स केतांजी ब्राउन जैक्सन। Which city has topped the Asia Pacific Sustainability Index 2021 released by Knight Frank? तो राइट आंसर है सिंगापुर। तो नाइट फ्रैंक के द्वारा जारी जो एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 जारी किया गया, इसमें सिंगापुर शहर ने जो है इसमें टॉप पोजीशन हासिल करी। सेकंड प्लेस पे है सिडनी और थर्ड प्लेस पे है वेलिंगटन। इंडिया के 4 सिटीज़ के बारे में ध्यान रखना है। बेंगलोर जो है वो 14 प्लेस पे है, हैदराबाद 18 प्लेस पे, दिल्ली है 17 एंड मुंबई जो है वो है 20th प्लेस पे। विच इंस्टीट्यूट हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड इंडियाज़ फर्स्ट अनमैन्ड एरियल फाइटर एयरक्राफ्ट फ्रॉम चित्रदुर्ग इन कर्नाटका। तो ये भारत का पहला मानव रहित हवाई लड़ाकू विमान है और इसका सफल परीक्षण किसने किया है? तो फ्रेंड्स डीआरडीओ ने जो है अभी हाल ही में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया। वो भी कहाँ से, ये भी ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के चित्रदुर्ग से। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट हैं जी सतीश रेड्डी। विच स्टेट विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स 2022? सही आंसर है फ्रेंड्स गुजरात। तो कौन सा राज्य है जो कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया वर्ल्ड 2022? तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सिनी सदानंद शेट्टी जो कि हैं कर्नाटक से मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता। और इसका वेन्यू यानी इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड नारी को सम्मान स्कीम टू गिव 50% डिस्काउंट ऑन टिकट प्राइजेस टू वुमेन इन गवर्नमेंट बसेस? तो ये जो नारी को नमन स्कीम है ना, ये शुरू करी है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। इसमें फ्रेंड्स देखिए क्या होगा कि जितने भी गवर्नमेंट बसेस हैं हिमाचल प्रदेश की, वहाँ पे वुमेंस की तो टिकट होंगी, उसमें 50% का जो है उन्हें डिस्काउंट दिया जाएगा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022? तो फार्मूला 1 रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? राइट आंसर है फ्रेंड्स कार्लोस सेंस। ये फरारी के रेसर हैं और इनकी कंट्री है स्पेन। इन्होंने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जीती है और इसका वेन्यू है इंग्लैंड। नेक्स्ट है व्हेन इज इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस जो है मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लॉन्च्ड इंडियाज़ लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ शुरू करी है? तो तेलंगाना के रामागुंडम में जो है इसे शुरू किया गया है और एनटीपीसी ने इसे शुरू किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। विच इंडियन वुमेन हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द यूके पार्लियामेंट विद द आयुर्वेदा रत्न अवार्ड 2022। तो फ्रेंड्स, किस भारतीय महिला को ब्रिटेन की संसद ने आयुर्वेद रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? सही आंसर है तनुजा नेसारी। Which player has broken the world record of great batsman Brian Lara by scoring 29 runs in an over in the history of Test cricket? एक ही ओवर में 29 रन बनाकर ब्रायन लारा का जो विश्व रिकॉर्ड है, और ये विश्व रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, ये अभी हाल ही में किसने तोड़ा है? सही आंसर है फ्रेंड्स, इंडिया के जसप्रीत बुमराह ने जो है ये रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है, क्योंकि ब्रायन लारा ने देखिए जो रन बनाए थे वो थे 28 रन्स और जसप्रीत बुमराह ने कितना स्कोर किया है? 29। विच इंडियन महारत्न कंपनी हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द मोस्ट प्रीफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2022 इन द ईयर 2022? राइट आंसर है फ्रेंड्स एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, एनटीपीसी। और ये कहाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 नवंबर 1975। एमडी और सीईओ हैं गुरदीप सिंह। हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म फैनकोड? तो फैनकोड के जो अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका नाम क्या है? रवि शास्त्री। हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट असेंबली स्पीकर ऑफ इंडिया? भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा अध्यक्ष कौन बनी है? सही आंसर है फ्रेंड्स राहुल नरवेकर। ये भारत, और अगर बात करें कौन सी असेंबली है, तो महाराष्ट्र की जो असेंबली है उसके सबसे युवा जो है स्पीकर बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस? तो नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस के जो नए निदेशक बने हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहन वानी। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस की बात करें, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1986 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो पुणे महाराष्ट्र में है। इन विच इंस्टीट्यूट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट ऑटोनॉमियस नेविगेशन फैसिलिटी तिहान टू डेवलप ग्राउंड एंड एरियल व्हीकल? तो जो तिहान फैसिलिटी है इसको इनॉग्रेट किया गया है फ्रेंड्स कहाँ पे? आईआईटी हैदराबाद में। और किसने किया है ये भी ध्यान रखिएगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है, विच सिक्योरिटी फोर्स हैज़ लॉन्च्ड अ स्पेशल ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन नार्कोस टू प्रिवेंट ड्रग स्मगलिंग? इस ऑपरेशन को शुरू किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस ने और इसका मेन देखिए उद्देश्य यही है कि जो ड्रग स्मगलिंग होती है उसको रोकना। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर जनरल हैं संजय चांदेर और रेलवे मिनिस्टर हैं प्रेजेंट टाइम में अश्विनी वैष्णव। विच आर द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इन द स्टार्टअप रैंकिंग 2021 ऑफ द स्टेट्स रिलीज्ड बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड? तो बात करते हैं स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट रही हैं वो हैं गुजरात, कर्नाटक एंड मेघालय। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। Who has won the men's single title in the badminton tournament मलेशिया ओपन 2022? तो जो मलेशिया ओपन टूर्नामेंट हुआ इसमें मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? डेनमार्क के विक्टर एलेक्सेन ने जो है इसमें मेंस सिंगल का टाइटल जीता। यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? तो थाईलैंड की रेचनोक इंतानन ने यहाँ पे वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री हैव डेवलप्ड अ न्यू कोविड-19 टेस्ट जिसका नाम रखा है कोवर स्कैन? ये क्या करेगा? ये क्विकली जो है एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर सकता है जितने भी कोरोना वायरस के एग्जिस्टिंग वेरिएंट है। ये जो टेस्ट है इसको डेवलप किया है अमेरिका कंट्री के साइंटिस्ट के द्वारा। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द बॉक्सिंग टूर्नामेंट एलार्डो कप 2022? तो जो एलार्डो कप हुआ है इसमें भारत ने टोटल जीते हैं 14 मेडल्स और 14 मेडल्स में से 2 गोल्ड हैं, 2 हैं सिल्वर मेडल और 10 हैं ब्रॉन्ज मेडल। जो एलार्डो कप है इसका वेन्यू है नूर सुल्तान कजाकिस्तान। विच सिटी रिमेन्स द यूनिकॉर्न कैपिटल ऑफ इंडिया विद 46 यूनिकॉर्न?
एज पर दी हुरून ASK प्राइवेट इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स 2022 जिसे रिलीज़ किया हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, तो इसमें भारत की जो यूनिकॉर्न राजधानी बना है वो कौन सी सिटी है? बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ गेमिंग प्लेटफॉर्म pokerbazi.com। तो फ्रेंड्स pokerbazi.com के जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं उनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स आंसर है शाहिद कपूर। नेक्स्ट है ईएन सुधीर हैज़ पास्ड अवे, हु वॉज इट? ईएन सुधीर का भी हाल ही में निधन हुआ, वह कौन थे? तो यह फॉर्मर इंडियन गोलकीपर थे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़। तो फ्रेंड्स एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है सुरंजन दास। यूनियन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर पार्टिसिपेटेड इन द मीटिंग ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ G20 कंट्रीज़। तो G20 कंट्री की जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उसमें डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया। ये मीटिंग कहाँ पे हुई ये बताना है फ्रेंड्स। तो ये मीटिंग कहाँ पे होगी? ये मीटिंग होगी बाली इंडोनेशिया में। G20 की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म है ग्रुप ऑफ 20। इसमें है फ्रेंड्स 19 कंट्री और एक इसमें यूरोपियन यूनियन। इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई 26 सितंबर 1999 में। इंडिया भी G20 का पार्ट है। अगर हम बात करें पहला जो G20 समिट है ये कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था 2008 में। और जो 18 G20 समिट होगा 2023 का, इसे कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो फ्रेंड्स इसे करेगी इंडिया होस्ट। हु हैज़ लॉन्च्ड अ डिजिटल पोर्टल जिसका नाम है परीक्षा संगम टू स्ट्रीमलाइन ऑल बोर्ड एग्जाम एंड रिजल्ट रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो जो परीक्षा संगम है ये एक डिजिटल पोर्टल है जिसे लॉन्च किसने किया है? CBSE के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड जूनोस डे 2022 सेलिब्रेटेड। विश्व जूनोस दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 6 जुलाई को ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन 1885 में लुइस पास्चर ने सक्सेसफुली पहली वैक्सीन को यहाँ पे एडमिनिस्टर किया था अगेंस्ट द रेबीज़, जो कि एक जूनोटिक डिसीज़ है। इस बार 2022 की इसकी थीम रही है लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ जूनोटिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट है हु वॉज अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल अवार्ड 2022। तो फील्ड मेडल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है फ्रेंड्स सुटेबल ऑल। तो यहाँ पे आप 4 मैथमेटिशियन देख सकते हैं, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश एंड यूक्रेन। इन सभी को प्रेस्टिजियस फील्ड्स मेडल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ पंजाब। तो पंजाब के जो नए मुख्य सचिव बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स VK जंजुआ। ये पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। Which state has topped the National Food Security Act Index 2022 released by Union Minister of Food and Consumer Affairs पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल के द्वारा जो इंडेक्स रिलीज़ हुई इसमें कौन सी स्टेट ने टॉप किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स उड़ीसा ने इस इंडेक्स में टॉप किया है। इसमें देखिए अगर हम स्पेशल कैटेगरी की बात करेंगे तो स्पेशल कैटेगरी में जो फर्स्ट प्लेस हासिल किया है वो त्रिपुरा ने किया है। Which state government signed MOU with Singapore-based IGSS venture company to set up a semiconductor park? सही आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के साथ मिलकर जो सिंगापुर बेस्ड वेंचर कंपनी है उसने जो है अभी एक MOU साइन किया है। Which has become the first cricket board in the world to announce equal pay for women and men cricket players? तो जो महिला और पुरुष क्रिकेट खिलाड़ी हैं उनको इक्वल पे यानी समान वेतन की घोषणा करने वाला वर्ल्ड का पहला क्रिकेट बोर्ड कौन सा बना? तो आंसर है फ्रेंड्स न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड। अब इन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि देखिए जितने भी क्रिकेट के फॉर्मेट्स होते हैं उनकी फ़ीस होगी वुमेन और मेंस को जो उसकी फ़ीस है वो इक्वल मिलेगी। Renewable energy company Greenko has signed MOU with which institute to set up school for sustainable science and technology? तो फ्रेंड्स सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा IIT हैदराबाद। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो कंपनी है ग्रीनको, इन्होंने IIT हैदराबाद के साथ मिलकर जो है MOU साइन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हु हैज़ इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट एनिमल हेल्थ समिट 2022 हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये इंडिया का पहला एनिमल हेल्थ समिट है जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। इसे इनॉग्रेट किसने किया है? पुरुषोत्तम रूपाला जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं फिशरीज़ एंड डेयरिंग के, इनके द्वारा जो है इस हेल्थ समिट को इनॉग्रेट किया गया।
इस समिट को इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी हैज़ लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड स्टार्टअप स्कूल इंडिया टू इनेबल न्यू स्टार्टअप्स इन स्मॉल टाउन्स ऑफ इंडिया टू मीट द चैलेंजेस। तो जो स्टार्टअप स्कूल इंडिया है, इस इनिशिएटिव को किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स, गूगल ने जो है इसे लॉन्च किया है, ताकि इसका मतलब देखो क्या है कि जो छोटे छोटे सिटीज़ में स्टार्टअप्स होते हैं उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उन चैलेंजेस को वो फेस कर सके, तो उन्हें ये चीज़ सिखाना, उसके लिए इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया। हु हैज़ बिकम द न्यू MD एंड CEO ऑफ अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया लिमिटेड? राइट आंसर है असित रथ। ये अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इंडिया के नए MD और CEO बने हैं। जो अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट 2000 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में और पेरेंट कंपनी है इसकी अवीवा एंड डाबर। व्हेन इज़ वर्ल्ड चॉकलेट डे 2022 सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड्स, विश्व चॉकलेट दिवस जो है ये 7 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन का मेन उद्देश्य ये है कि चॉकलेट्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में लोगों को अवेयर करना। Researchers from which institute have developed new fast charging sodium ion batteries and supercapacitors using nano materials? तो कौन सी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स ने डेवलप किए हैं इन बैटरीज को? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स के द्वारा ये नई फास्ट चार्जिंग सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर्स को डेवलप किया गया है। अब IIT खड़गपुर के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने इसमें सोडियम आयरन फॉस्फेट और सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट का यूज़ किया इन बैटरीज में। इट इज़ मिक्सड विथ लिथियम इन हायर अमाउंट्स और ये एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करता है। विच इज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 13 एक्सप्रेसवे? राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। तो 13 एक्सप्रेसवे वाला भारत का जो पहला राज्य बना है वो है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 296 किलोमीटर लंबे 13th बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट किया है और इसी के साथ उत्तर प्रदेश बन गया है पहला स्टेट जहां पे हैं 13 एक्सप्रेसवे। पावर जनरेशन कंपनी टाटा पावर हैज साइन MOU विद विच स्टेट गवर्नमेंट टू सेट अप अ सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी? राइट आंसर है फ्रेंड्स तमिलनाडु। तो टाटा पावर ने जो है सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए तमिलनाडु स्टेट के साथ में एक MOU साइन किया है। ये जो इनिशिएटिव है देखिए, इसकी वजह से 2000 डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और मोस्ट ऑफ जिसमें से क्या होगा कि महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट में। वेयर हैज़ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड द हरियाली महोत्सव? हरियाली महोत्सव को वन महोत्सव भी कहा गया। तो फ्रेंड्स, ये जो हरियाली महोत्सव है इसे कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है? तो आंसर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में इसे ऑर्गेनाइज किया गया। इस फेस्टिवल को एज अ ट्री फेस्टिवल के तौर पर ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें ट्रीज़ की क्या इम्पोर्टेंस है और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन्स, आने वाले जनरेशन्स हैं, उनके लिए हमें जो पेड़ है उनको बचाना चाहिए, उनको कंजर्व करना चाहिए, इसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंटीग्रेट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट विद डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उत्पाद को डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने वाला जो पहला स्टेट बना है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वीडन एंड विच कंट्री हैज़ साइन एन एसेशन प्रोटोकॉल विद द नाटो? तो नाटो के साथ स्वीडन और किस देश ने परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करी हैं? राइट आंसर है फिनलैंड। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है फ्रेंड्स, ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच हुआ है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एस्टेब्लिशमेंट हुई 4 अप्रैल 1949। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो फ्रेंड्स, भारत के जो नए उप चुनाव आयुक्त बने हैं उनका नाम है RK गुप्ता और जो RK गुप्ता हैं ये टी श्रीकांत की जगह पर अपॉइंट किए गए हैं। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022?
सही आंसर है पल्लवी सिंह। तो मिसेस डिवाइन यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है पल्लवी सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया एजुकेशन समिट 2022 टू प्रिपेयर द रोड मैप फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। सही आंसर है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। तो नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ऑल इंडिया एजुकेशन समिट का उद्घाटन किया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इस कॉन्फ्रेंस का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि बच्चों को यहाँ पे उनके टैलेंट्स के अकॉर्डिंग या उनकी जो चॉइसेस है उसके अकॉर्डिंग स्किल्स यहाँ पे उनको प्रोवाइड करना। इसके बाद है, व्हेन इज़ वर्ल्ड किशवली डे 2022 सेलिब्रेटेड। तो किशवली जो लैंग्वेज डे है ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 7 जुलाई को। इसका मेन देखिए पर्पस क्या है, जो किशवली लैंग्वेज है उसे प्रमोट करना और एक तरीके से एज ए टूल टू प्रमोट पीस एंड मल्टीकल्चरलिज्म। इसकी थीम रही है किशवली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट है उनकी वॉल पर फीचर होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई हैं? सही आंसर है गीता गोपीनाथ, जो कि है इंडिया से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई 27 दिसंबर 1945। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन में। मेंबर कंट्रीज है 190 और प्रेसिडेंट है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। विच सिटी विल होस्ट इंडियाज़ बिगेस्ट शॉपिंग फेस्टिवल इन द ईयर 2023 टू बूस्ट एम्प्लॉयमेंट एंड द इकोनॉमी ऑफ द सिटीज़। तो ये इंडिया का जो सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल है, इसे होस्ट कौन सा शहर करेगा? तो फ्रेंड्स इसे होस्ट करेगा दिल्ली। ये सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल है। इस फेस्टिवल के दौरान जो कस्टमर्स हैं ना, उनको काफ़ी ह्यूज अमाउंट में डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा और इसमें जो फेस्टिवल है ना, ये इसमें काफ़ी प्राइजेस वगैरह भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू शेरपा ऑफ इंडिया फॉर द G20 ऑर्गेनाइजेशन। G20 संगठन के लिए जो भारत के नए शेरपा बने हैं कौन है? आंसर है फ्रेंड्स अमिताभ कांत, और इन्होंने पीयूष गोयल का जो है स्थान लिया है। G20 की बात करते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ 20, इसमें है 19 कंट्रीज़ और एक यूरोपियन यूनियन। इसकी एस्टेब्लिशमेंट 26 सितंबर 1999 में हुई। इंडिया भी G20 का एक पार्ट है। पहला G20 समिट हुआ था अमेरिका में 2008 में। अगर हम बात करें 2023 का G20 समिट होगा इंडिया में, और 2022 यानी इस साल का जो समिट है G20 ये कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्वनिधि महोत्सव 2022 जो कि हुआ है न्यू दिल्ली में। तो फ्रेंड्स स्वनिधि महोत्सव को लॉन्च किसने किया है? हरदीप सिंह पुरी, जिनके पास में है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री। विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे वॉज शॉट डेड ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन इन जुलाई 2022। तो इलेक्शन कैंपेन के दौरान गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई शिंजो अबे जी की। ये कौन सी कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है? तो राइट आंसर है जापान। तो जापान देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे और सबसे लंबे समय तक ये जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। Who has become the first captain in cricket history to win 13 consecutive T20 मैचेस। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास में पहले कप्तान कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स रोहित शर्मा। तो लगातार 13 जो है T20 मैच जीतने वाले ये पहले कप्तान बने हैं। रोहित शर्मा ने ये जो अचीवमेंट हासिल करी अभी इंग्लैंड के अगेंस्ट में जो 3 मैचेस की सीरीज़ हो रही थी उसमें फर्स्ट T20 मैच को जीतकर ये अचीवमेंट हासिल की है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एयर कार्गो फोरम इंडिया। एयर कार्गो फोरम इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका क्या नाम है? राइट आंसर है फ्रेंड्स यशपाल शर्मा। एयर कार्गो फोरम इंडिया जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्या करती है, देखिए जितने भी कार्गो ऑपरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक एजेंसी है। हु हैज़ स्टार्टेड अ प्रोग्राम जिसका नाम है मिशन कुशल कर्मी टू इम्प्रूव द स्किल ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स।
तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की स्किल में सुधार करने के लिए मिशन कुशलकर्मी कार्यक्रम को शुरू किसने किया है? आंसर है मनीष सिसोदिया, जो कि हैं दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। इसके तहत देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ना, उनको 15-15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उनकी जो स्किल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट आ सके, और ट्रेनिंग के बाद उनको 4200 रुपीज़ भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट विल बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस द राइट टू हेल्थ बिल फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो सही आंसर है फ्रेंड्स राजस्थान। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है देखिए इस बिल को पेश करने का, ताकि जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनके क्वालिटी को और भी इम्प्रूव किया जा सके। Who has been nominated by the Confederation of Indian Industry as its president for the year 2022-23? राइट आंसर है आर दिनेश। तो फ्रेंड्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा 2022-23 के लिए अपने प्रेसिडेंट के लिए जो नाम नॉमिनेट किया गया है उनका नाम है आर दिनेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट वुमेन टू रिसीव द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, अमेरिकाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? तो अमेरिका के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड को रिसीव करने वाली सबसे यंगेस्ट वुमेन कौन बनी है? राइट आंसर है फ्रेंड्स सिमोन बाइल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रिसाइडेड ओवर द 30th मीटिंग ऑफ नॉर्थ जोनल काउंसिल, जो कि हुई है जयपुर में? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आंसर है फ्रेंड्स अमित शाह, जो कि हैं हमारे होम मिनिस्टर, उनके द्वारा इसकी बैठक की जो है अध्यक्षता की गई। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया ओपन 2022? राइट आंसर है थाईलैंड की प्लेयर हैं रेचनॉक इंथनॉन। इन्होंने मलेशिया ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। अब इसमें आपको मेन सिंगल का टाइटल भी ध्यान रखना है, ये जीता है डेनमार्क के प्लेयर विक्टर एलिक्सन। Who has become the new MD and CEO of SBI General Insurance? राइट आंसर इस पारितोष त्रिपाठी। ये SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD और CEO बने हैं। इन विच स्टेट खारची महोत्सव 2022 इज सेलिब्रेटेड? राइट आंसर इज त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में फ्रेंड्स खारची महोत्सव जो है ये मनाया जाता है। खारची फेस्टिवल या फिर कह लीजिए खारची पूजा, ये एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि त्रिपुरा में सेलिब्रेट होता है। इसमें 14 हिंदू देवी देवताओं की जो है पूजा की जाती है। यहाँ जो एक खारची मतलब आया है ना फ्रेंड्स, खारची का मतलब होता है क्लींजिंग ऑफ सिंस, यानी पापों की सफाई। हु हैज़ रिटन द बुक, टाइटल है गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। तो ये पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है फ्रेंड्स प्रार्थना बत्रा ने जो है ये पुस्तक लिखी है। इसका टाइटल है गेटिंग द ब्रेड द जेन जेड वे टू सक्सेस। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर है एल्वारो लारियो। Who has won the title of Formula 1 race ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स है ये। तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो फॉर्मूला 1 रेस है ये किसने जीती है? सही आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। ये फरारी के रेसर है, उनकी कंट्री है मोनाको। इन्होंने ऑस्ट्रियन जो ग्रैंड प्रिक्स है इसका खिताब जीता है। द मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है सी गार्डियन 2, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवीज ऑफ विच 2 कंट्रीज़? किन 2 देशों की नौसेना के बीच सी गार्डियन 2 जो कि एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसका आयोजन किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड चाइना और पाकिस्तान की नेवी के बीच में ये जो एक्सरसाइज हुई है। ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई तो ये भी ध्यान रखेंगे, शंघाई कोस्ट चाइना में, और इस बार ये इसका एडिशन था 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी थीम है अ वर्ल्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलेंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। तो ये फ्रेंड्स इस बार की इसकी थीम रही।
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान। भूटान में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है सुधाकर दलेला। हु हैज़ वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन ओपन 2022? सही आंसर है फ्रेंड्स सर्बिया के प्लेयर नोवाक जोकोविच। इन्होंने विंबलडन ओपन में मेंस सिंगल का टाइटल जीता है। अगर हम वहीं वुमेंस की बात करते हैं तो एलेना रबाइकिना ने, जो कि ट्यूनीशिया की हैं, इन्होंने कजाकिस्तान की है एलेना रबाइकिना, इन्होंने वुमेंस सिंगल का टाइटल जीता। तो दोनों आप लोग ध्यान रखिएगा। हु हैज़ लॉन्च्ड अ जियो पोर्टल जिसका नाम है परिमाण फॉर द पीपल लिविंग इन द NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन। तो जो परिमन नाम का भू पोर्टल है इसे लॉन्च किया है फ्रेंड्स हरदीप सिंह पुरी जी ने। हु हैज़ बिकम द न्यू हेड ऑफ गोवा शिपयार्ड लिमिटेड? राइट आंसर है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के नए प्रमुख बने हैं। गोवा की बात करते हैं फ्रेंड्स। गोवा की स्टेब्लिशमेंट हुई 30 मई 1987। गोवा की कैपिटल है पणजी। चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ बिकम द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू गेट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन फॉर सेलिंग इंडिया मेड लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भारत में बनी लिथियम आयन बैटरी बेचने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन प्राप्त करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो फ्रेंड्स कंपनी का नाम है गोडी इंडिया, जो कि है हैदराबाद में। वेयर हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड द नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव 2022 टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। तो जो नेचुरल फार्मिंग कॉन्क्लेव हुआ इसे लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, और कहाँ पर किया है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स सूरत गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के तो नए प्रबंध निदेशक बने हैं, उनका नाम है फ्रेंड्स राजेंद्र प्रसाद। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की एस्टेब्लिशमेंट 12 फरवरी 2016 को हुई और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर्स फ्रॉम विच इंडियन इंस्टीट्यूट हैव डेवलप्ड एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जिसका नाम है पाइवट टू आइडेंटिफाई कैंसर कॉजिंग जीन्स। राइट आंसर है IIT मद्रास के रिसर्चर्स के द्वारा इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल को डेवलप किया गया। विच एक्सप्रेसवे इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे? राइट आंसर है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये इंडिया का पहला एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में इसे विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मलाला डे 2022। तो अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 12 जुलाई को इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट होता है। देखिए मलाला यूसुफजई की बर्थडे के दिन ही इंटरनेशनल मलाला डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये नोबेल प्राइज़ विनर हैं और पाकिस्तान के सोशल वर्कर हैं, और इनको ये सबसे यंगेस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। विच इज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया टू बी इक्विप्ड विद ऑगमेंटेड रियलिटी स्क्रीन? राइट आंसर है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि है मुंबई में। Who has become the first bowler in the world to bowl 500 dot balls in international T20 cricket? डॉट बॉल्स मतलब जिन पे कोई रन नहीं बनता है उन्हें डॉट बॉल्स कहलाई जाती हैं। तो इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में 500 डॉट गेंद फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है फ्रेंड्स भुवनेश्वर कुमार। क्वेश्चन है अगला हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट मलेशिया मास्टर्स 2022? राइट आंसर है साउथ कोरिया की एन से यंग। इन्होंने मलेशिया मास्टर्स 2022 में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता। वेयर हैज़ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस सेमिनार एंड एग्जीबिशन? तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि इसे लॉन्च किसने किया है? राजनाथ सिंह जी ने। और कहाँ पर किया है? तो आंसर है न्यू दिल्ली। With which aerospace company Hindustan Aeronautics Limited has signed MOU
टू डेवलप न्यू हेलीकॉप्टर इंजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कौन सी एरोस्पेस कंपनी है जिसने यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में एक MOU साइन किया है? तो कंपनी है सेफ्रॉन हेलीकॉप्टर इंजन्स। द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, जॉश एडुआर्डो डॉस सेंटोस, इनका भी हाल ही में निधन हुआ एट द एज ऑफ 79। ये अंगोला देश के जो हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, इनका भी हाल ही में फ्रेंड्स निधन हुआ है। हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ मिनी रत्न कंपनी रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? राइट आंसर है संजय कुमार। ये मिनी जो रत्न कंपनी है रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके अभी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 का कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ गेम जो इस बार की हो रही हैं ये बर्मिंघम इंग्लैंड में इनका आयोजन किया जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स जो हैं ये हर 4 साल के बाद ऑर्गेनाइज किए जाती हैं। इस बार इसका 22nd एडिशन हो रहा है और इसका मैस्कॉट है पेरी द बुल। द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस वैक्सीन अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर नेम्ड QHPV। कौन से इंस्टीट्यूट ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इस वैक्सीन को डेवलप किया है। व्हेन इज वर्ल्ड पेपर बैग डे 2022 सेलिब्रेटेड? विश्व पेपर बैग दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को पेपर बैग डे मनाया जाता है। इस दिन लोगों को प्लास्टिक बैग की जगह पेपर बैग का यूज़ करने के लिए अवेयर किया जाता है और थीम है इसकी इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग्स। Which state has become the first state in India to implement the central government's new National Education Policy 2020 at the primary level? प्राइमरी लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है इसे लागू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है? आंसर है फ्रेंड्स उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ गिजोन चेस मास्टर्स 2022? तो गिजोन चेस मास्टर 2022 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर है फ्रेंड्स डी गुकेश। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, इन विच ईयर इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑन अर्थ? भारत कौन से वर्ष में चाइना को सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में पीछे छोड़ देगा? तो ऐसा अनुमान बताया गया है कि 2023 तक इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से ज़्यादा हो जाएगी। हु हैज़ वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जून 2022? जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है जॉनी बेयरस्टो, ये इंग्लैंड के प्लेयर हैं, और मैरिसन कैप ये साउथ अफ्रीका की प्लेयर हैं। इन्होंने यहाँ पे जीता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, और मंथ भी ध्यान रखिएगा जून। इंडिया हैज़ बिकम विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू बी इंक्लूडेड इन द चाइल्ड सेक्शुअल एब्यूज़ डेटाबेस ऑफ द इंटरपोल? तो इसमें शामिल होने वाला भारत जो है 68 नंबर का कंट्री बनी है। विच एयरपोर्ट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एज इंडियाज़ फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट? कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट के रूप में किस हवाई अड्डे को विकसित किया जा रहा है? तो एयरपोर्ट का नाम है कुशोक बकुला रिपोंचे एयरपोर्ट, जो कि है फ्रेंड्स लेह लद्दाख में। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू हाई कमिश्नर ऑफ बांग्लादेश टू इंडिया? तो भारत में बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है फ्रेंड्स मोहम्मद मुस्तफिजुर रहमान, ये बांग्लादेश के नए उच्चायुक्त बनी है इंडिया में। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022, जिसे रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत जो है 135th रैंक पर रहा है। अगर हम इसमें टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे है आइसलैंड, सेकंड पे है फिनलैंड और थर्ड पर है नॉर्वे। अफ़गानिस्तान देखिए इसमें वर्स्ट परफॉर्मिंग कंट्री यानी सबसे लास्ट पोजीशन पर है अफ़गानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैज़ इंडियन स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फैक्ट्री?
तो भारत की जो पहली 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फैक्ट्री है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर है फ्रेंड्स, चेन्नई तमिलनाडु में जो है इसका उद्घाटन किया गया। With the help of which telescope has the American Space Agency NASA captured the deepest and most colorful image of the universe? तो कौन से टेलीस्कोप की मदद से अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा कलरफुल इमेज को कैप्चर किया है? तो इस टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप को फ्रेंड्स दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। Where is the National Conference of Agriculture and Horticulture Ministers 2022 held to advance the agriculture sector? कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए जो अभी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स का सम्मेलन हुआ, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? आंसर है फ्रेंड्स, बेंगलोर कर्नाटका में। ये जो कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें देखिए अगर हम बात करें तो इसमें एक्सपर्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया गया है, जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा डेवलप की गई। बात करें एग्रीकल्चर मिनिस्टर तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। विच इंडियन हैज़ बीन ऑनर्ड बाय जापान विद द ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड 2022? जापान के द्वारा किस भारतीय को ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है, नारायणन कुमार को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह अवार्ड दिया गया इंडिया और जापान के बीच के जो इकोनॉमिक रिलेशन है उसको और भी अधिक मजबूत करने के लिए ये अवार्ड उन्हें दिया गया है। विच स्टेट और यूटी हैज़ साइन MOU विद यूनिसेफ टू लॉन्च अ न्यू पायलट प्रोजेक्ट जिसका नाम है करियर अवेयरनेस सेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द स्टूडेंट्स? तो इसके लिए यूनिसेफ के साथ MOU साइन किया है फ्रेंड्स दिल्ली गवर्नमेंट ने। हाउ मेनी मेडल्स हैज़ इंडिया वॉन इन द अंडर-20 एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022? तो भारत ने अंडर-20 एशिया रेसलिंग चैम्पियनशिप 2022 में कितने पदक जीते हैं? इंडिया ने जीते हैं फ्रेंड्स इसमें टोटल 22। और अगर हम बात करते हैं टॉप 3 कंट्रीज़ की, तो ईरान पहले पे है, इंडिया इसमें मेडल टैली में 2nd प्लेस पे रहा और कजाकिस्तान इसमें 3rd प्लेस पे रहा। इस चैम्पियनशिप का जो आयोजन है वो मनामा बहरीन में किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ आधार होल्डर्स। इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इस एप्लीकेशन का नाम है आधार फेस RD। विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेट कैप्टन एंड बैट्समैन बैरी सिंक्लियर हैज़ पास्ड अवे एट द एज ऑफ 85? ये कौन से देश के पूर्व कप्तान और बल्लेबाज थे जिनका भी हाल ही में निधन हुआ? तो कंट्री का नाम है फ्रेंड्स न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर है रामदास धीमान की हिमाचल प्रदेश के जो है नए मुख्य सचिव बने हैं। व्हाट इज़ बीन रीनेम्ड एज रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी? तो गुजरात में जो रेलवे ट्रांसफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी है इसका अब नया नाम क्या हो गया है? आंसर है गति शक्ति यूनिवर्सिटी। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड अ स्कीम नेम्ड अर्न विद लर्न टू ब्रिंग बैक टू द स्टूडेंट्स हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक? तो अर्न विद लर्न नामक जो योजना है, इस योजना को शुरू किया है फ्रेंड्स त्रिपुरा की सरकार ने। तो कोविड-19 के बाद में जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं उन बच्चों को वापस लाने के लिए अर्न विद लर्न नामक योजना को सरकार ने शुरू किया। व्हेन इज़ वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे यानी विश्व युवा कौशल दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम याद रखनी है, ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। विच कंट्री हैज़ टॉप द मेडल टैली इन द स्टेज 7 ऑफ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2022? तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं कि मेडल टैली में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है, राइट आंसर है फ्रेंड्स इंडिया जो है इसकी मेडल टैली में टॉप पोजीशन पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट इको पार्क बी सेटअप टू टैकल पॉल्यूशन? पॉल्यूशन से निपटने के लिए इंडिया का जो पहला ई-वेस्ट इको पार्क है इसे स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। तो दिल्ली में इस पार्क को बनाया जाएगा, करीब 21 एकड़ के एरिया में पूरा जो है इस पार्क को डेवलप किया जाएगा।
who will be honored with Japan highest honor Supreme Order of the Chrysanthemum 2022। तो ये जापान का हाईएस्ट ऑनर है और इस ऑनर से सम्मानित किया जाएगा शिंजो आबे को। इनको पॉस्ट्यूमसली यानी मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। शिंजो आबे जी की आप सभी को पता होगा कि चुनाव जब प्रचार प्रसार चल रहे थे, कैंपेन चल रहा था, उसी दौरान गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। और शिंजो आबे जापान के सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले प्राइम मिनिस्टर थे। Who has launched an initiative named Platform to promote agriculture trade। तो इसे लॉन्च किया है इस इनिशिएटिव को नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो कि हैं जिनके पास में एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री है। Which electric company has launched India's first indigenously manufactured lithium ion cell NMC 2170। तो ये भारत का पहला स्वदेशी निर्मित लिथियम आयन सेल है और इसे लॉन्च किया है ओला इलेक्ट्रिक कंपनी, जो कि है मुंबई में। Where has the Department of Land Resources organized the National Watershed Conference 2022 to raise the ground water level। तो ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने के लिए जो नेशनल वाटरशेड कॉन्फ्रेंस है, इसका आयोजन किया गया है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स आशीष कुमार चौहान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1992 में। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। राइट आंसर है वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो वाराणसी उत्तर प्रदेश को एससीओ की पहली कल्चरल और टूरिज्म कैपिटल जो है घोषित किया गया है। हु हैज़ बीन ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र विद द मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। आंसर है फ्रेंड्स दिया मिर्जा, जो कि यूएनईपी के गुडविल एम्बेसडर हैं, और आफरोज शाह ये एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। तो इन दोनों को ही फ्रेंड्स यहाँ पे मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। मदर टेरेसा मेमोरियल प्राइज़ ये इंटरनेशनल और नेशनल अवार्ड है, जो कि एनुअली दिया जाता है किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो कि पीस, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस को प्रमोट करती हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल जस्टिस डे, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज 17 जुलाई को इंटरनेशनल जस्टिस डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। हु हैज़ वॉन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022। राइट आंसर है फ्रेंड्स पीवी सिंधु। तो बैडमिंटन टूर्नामेंट जो हुआ है सिंगापुर ओपन, इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है पीवी सिंधु ने। Where was the BIMSTEC expert group meeting on cyber security cooperation held? साइबर सुरक्षा सहयोग पर जो बिम्स्टेक एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? तो न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया है, ध्यान रखेंगे। और इस बैठक की अध्यक्षता की लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत जी ने। Where has World Athletics Championship 2022 स्पोर्टिंग इवेंट स्टार्टेड? ये स्टार्ट हुआ है यूजीन यूएसए में। तो ध्यान रखेंगे अमेरिका में यूजीन जगह है जहाँ पर ये जो चैम्पियनशिप है ये शुरू हुई है और इस बार इसका 18th नंबर का जो है ये एडिशन हुआ है। अगर फ्रेंड्स हम इसके अगले एडिशन की बात करें तो वो होगा 2023 में बुदापेस्ट हंगरी। 2025 का जो एडिशन है 20th, ये 2025 में होगा टोक्यो जापान में। Which university topped the National Institutions Ranking Framework 2022 released by Ministry of Education for the 4th time in a row? लगातार चौथी बार कौन सी यूनिवर्सिटी इसमें टॉप पोजीशन पर रही है? तो आंसर है फ्रेंड्स आईआईटी मद्रास। Who has won the title of 41 Villadivenas International Chess Open Tournament 2022? तो फ्रेंड्स ये टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर है अरविंद चिदम्बरम ने ये टूर्नामेंट जीता है। हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स? राइट आंसर इज जॉय भट्टाचार्य। ये फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के नए महानिदेशक बने हैं। विच बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू स्टार्ट इट्स ओन इंटरनेट सर्विस?
अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है फ्रेंड्स केरल। हु हैज़ लॉन्च अ मैस्कॉट जिसका नाम है जागृति टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए जागृति नाम के शुभंकर को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने लॉन्च किया है। Who has become the new director of Rural Electrification Corporation Limited? REC लिमिटेड के जो नए डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है VK सिंह। REC लिमिटेड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी स्थापना हुई 25 जुलाई 1969। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। When is International Nelson Mandela Day 2022 सेलिब्रेटेड? 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स थीम ध्यान रखेंगे, डू वॉट यू कैन विद वॉट यू हैव वेयर यू आर। तो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता और साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला जी की जयंती के उपलक्ष्य में ही इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे सेलिब्रेट किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स हैज़ अनाउंस्ड टू लेवी व्हाट परसेंटेज ऑफ GST ऑन प्री पैकेज्ड फूड आइटम्स विदाउट ब्रांडिंग ऑफ फूड आइटम। जो प्री पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं उनके ऊपर अब 5% का जो है GST लगाने की घोषणा की है। बैडमिंटन टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन 2022 में मेंस सिंगल का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर है इंडोनेशिया के एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने मेंस सिंगल का टाइटल जीता। और सिंगापुर में अगर हम पूछ लिया आपसे कि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है तो फ्रेंड्स वो ध्यान रखेंगे PV सिंधु ने जीता है। विच टू स्टेट हैज साइन द नामसाई डिक्लेरेशन टू सेटल द 8000 लॉन्ग इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट। 8000 लंबे जो इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट से उसको निपटाने के लिए अभी रिसेंटली असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में नामसाई डिक्लेरेशन पर साइन किया गया। Which country has topped the world best places for expertise as per the Expert Insider Rankings 2022 जिसे रिलीज किया है इंटरनेशनल्स ने? तो इसमें फ्रेंड्स मैक्सिको जो है वो इसमें टॉप प्लेस पे रहा है, सेकंड पे है इंडोनेशिया और थर्ड पे है फ्रेंड्स ताइवान। Which state has launched police application and EFIR service to provide better services to the citizens? तो फ्रेंड्स जो पुलिस एप्लीकेशन और EFIR सेवा है इसे शुरू किया है उत्तराखंड की सरकार ने। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इस सेवा को शुरू किया है। Which ministry's website has secured the first position in the National E-Governance Service Delivery Assessment 2022? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर की वेबसाइट ने जो है इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं फ्रेंड्स उनका नाम है मनोज कुमार। खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन के स्टेब्लिशमेंट हुई 1956 और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Who has launched a mobile electric charging platform जिसका नाम है रेपो पे टू प्रोवाइड फ्यूल टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स? तो जो रेपो पे है ये एक मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च किया है नारायण राणे ने। इनके पास में है MSME मिनिस्ट्री और इन्होंने इस चार्जिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। रेपो पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी एप्लीकेशन पर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर कर सकता है और अपने व्हीकल को चार्ज कर सकता है। Who has won the title of FIH Women's Hockey World Cup 2022? तो फ्रेंड्स जो FIH वुमेंस हॉकी वर्ल्ड कप हुआ है ना, ये किसने जीता है? नीदरलैंड ने। और नीदरलैंड ने इसमें फाइनल में अर्जेंटीना को डिफीट किया है। इस बार इसका एडिशन हुआ 15th और इसका वेन्यू है स्पेन एंड नीदरलैंड। क्वेश्चन है अगला, अंडर व्हाट नेम हैज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड अ न्यू नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लीनिंग सीवर एंड सेप्टिक टैंक्स? तो इसके लिए जो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्शन प्लान बनाया है इसको नाम दिया है नमस्ते, याद रखिएगा। हु हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ चेस टूर्नामेंट पैरिसिन ओपन ए 2022? आर प्रज्ञानंद ने पैरिसिन ओपन ए 2022 का खिताब जीता है। ये जो टूर्नामेंट हुआ इसका आयोजन सर्बिया में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच इंडियन इंस्टीट्यूट द फर्स्ट इंडियन मेड रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, जिसका नाम है SSI मंत्र, हैज़ बीन इंस्टॉल्ड। SSI जो मंत्र है ये इंडिया का पहला रोबोटिक सर्जरी सिस्टम है। इसे बात करें कौन से इंस्टीट्यूट में इसको स्थापित किया गया, राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर जो कि है न्यू दिल्ली में। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन शूटर टू विन अ गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट इवेंट एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, जो कि साउथ कोरिया चांगवान में आयोजित किए गए। तो मेराज अहमद खान ये पहले इंडियन शूटर बने जिन्होंने मेंस की स्कीट इवेंट में गोल्ड मेडल जीता। वेयर विल दी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 गेम बी ऑर्गेनाइज्ड। विश्व एथलेटिक्स चैम्पियनशिप 2025 खेल का जो आयोजन है कहाँ पर किया जाएगा? आंसर है फ्रेंड्स टोक्यो जापान में। इसका जो 18th एडिशन है देखिए इस बार का, ये कहाँ पर हुआ? यूजीन USA में। नेक्स्ट जो 19th एडिशन होगा 2023 में होगा बुदापेस्ट हंगरी में, और उसके बाद जो 2025 का एडिशन है वो टोक्यो जापान में आयोजित किया जाएगा। अच्युतन कुदल्लूर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह कौन थे? तो ये थे फेमस आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हु हैज़ बिकम द न्यू एथिक्स ऑफिसर एंड ओम्बड्समैन ऑफ द BCCI। BCCI के नए नैतिकता अधिकारी और लोकपाल कौन बनी है? आंसर है विनीत सरन। हु हैज़ लॉन्च द मुख्यमंत्री उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना टू प्रोवाइड अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹1500 पर मंथ टू 150 बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट। तो इस योजना को फ्रेंड शुरू किया है पुष्कर सिंह धामी जी ने, जो कि हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर। श्रीलंका के नए प्रेसिडेंट कौन बनी है? राइट आंसर है रानिल विक्रमसिंघे। ये श्रीलंका के 8th नंबर के प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं। इंटरनेशनल मून डे 2022 कब सेलिब्रेट किया गया? तो हर साल 20 यानी 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस मनाया जाता है। इस दिन देखिए क्या हुआ था, फर्स्ट ह्यूमन लैंडिंग ऑन द ल्यूनर सरफेस अंडर द अपोलो 11 ल्यूनर मिशन। तो पहली बार ह्यूमन लैंड करे थे ल्यूनर के सरफेस यानी चंद्रमा के सरफेस पे। उसी एनिवर्सरी को कमोमरेट करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसकी थीम है ल्यूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। इन विच स्टेट फर्स्ट डिजिटल लोक अदालत इन इंडिया हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कोर्ट केसेस। तो ये भारत की पहली जो डिजिटल लोक अदालत है ये कहाँ पर शुरू हुई है? राजस्थान। इन विच सिटी वो सिटी होस्ट द समर ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम 2028। राइट आंसर है फ्रेंड्स लॉस एंजलिस USA में 2028 के समर ओलंपिक और पैरालंपिक गेम्स का आयोजन किया जाएगा। कौन सा स्टेट या यूटी है जहाँ पे हैप्पीनेस उत्सव 2022 स्टार्ट हुआ? तो हैप्पीनेस उत्सव जो है ये कहाँ पर शुरू हुआ है? दिल्ली में। विच इंस्टीट्यूट विल रिलीज द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021? राइट आंसर है नीति आयोग। तो फ्रेंड्स नीति आयोग ने इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण को जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड चेस डे यानी विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और इसकी थीम है वुमेन इन चेस। Which institute has been honored with the Sardar Patel Institute of Excellence Award 2021 by the Indian Council of Agriculture Research in the Large Institution category? तो लार्ज इंस्टीट्यूशन कैटेगरी में जो ये अवार्ड जीता है वो नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद ने ये अवार्ड जीता है। Who has been appointed by the central government as the chairman of committee constituted to strengthen the minimum support price? MSP सिस्टम को मजबूत करने के लिए एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। इस कमेटी के जो चेयरमैन बनाए गए हैं उनका नाम है संजय अग्रवाल। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में टॉप पोजीशन हासिल करी है? तो फ्रेंड्स जापान जो है इसमें पहले पोजीशन पे रहा। अब यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि इंडिया कौन से प्लेस पे है। तो इंडिया की जो इसमें रैंक है वो है 87वें नंबर की। सबसे लास्ट पोजीशन पर कौन सी कंट्री है ये भी ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। अफ़गानिस्तान जो है वो इसमें सबसे लास्ट पोजीशन पर है।
Which Indian state has become the first Indian state to link all registered commercial vehicle equipped with vehicle location tracking device to emergency response support system? ऐसा करने वाला जो पहला स्टेट बना है वो है फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश। Who has been honored with Kerala highest film award JC Daniel Award 2022? केरल के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार JC Daniel अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है KP कुमारन, जो कि है मलयालम फिल्म प्रोड्यूसर। केरल की गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूट किया JC Daniel अवार्ड टू रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन फिल्म मेकर JC Daniel। कौन सी कंट्री ने ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में की मेडल टैली में टॉप पोजीशन हासिल करी है? तो पहले प्लेस पे जो है वो इसमें रहा है इंडिया। इंडिया ने इसमें सबसे ज़्यादा मेडल्स हासिल करे, टोटल 15 मेडल्स, और इस लिस्ट में रहा है टॉप पोजीशन पर। आफ्टर 7 decades, a MOU has been signed between India and which country to bring चीता to India? भारत में चीता को लाने के लिए 7 दशकों के बाद भारत और कौन से देश के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं? ये समझौता हुआ है फ्रेंड्स इंडिया और नामीबिया के बीच में। इस एग्रीमेंट के तहत यहाँ पे 8 चीतास को भारत में लाया जाएगा, जिसमें 4 मेल्स और 4 फीमेल्स होंगी। इन चीता को कहाँ पे लेके आया जाएगा? मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में। Which state has topped in terms of utilization of fund under the flagship Smart City Mission of the Central Government? तो इस लिस्ट में फ्रेंड्स पहले नंबर पे जो है वो है तमिलनाडु स्टेट, उसके बाद उत्तर प्रदेश, देन है कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स के द्वारा जारी रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट में बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के चौथे रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए हैं? आंसर है फ्रेंड्स गौतम अडानी। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने बुक रिलीज़ करी जिसका टाइटल है बियॉन्ड द मिस्टिविल। ये बुक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे आराधना जोहरी ने ये पुस्तक लिखी है। Where was the first seminar of naval innovation and indigenization organization organized by Indian Navy? और इसका नाम रखा गया है स्वावलंबन 2022। इसका आयोजन फ्रेंड्स कहाँ पर किया गया है बताना है, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इंडियन नेवी के चीफ हैं R हरि कुमार। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इंडिया की पहली वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो आंसर है द्रौपदी मुर्मू। ये 15th नंबर की भारत की प्रेसिडेंट बनी है और फर्स्ट वुमेन ट्राइबल प्रेसिडेंट बनी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अनवील किया इंडिया का फर्स्ट अनमैन्ड ड्रोन जिसका नाम है वरुण। कौन सी कंपनी ने इस ड्रोन को डेवलप किया है? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग के द्वारा इस ड्रोन को डेवलप किया गया है। अगर बात करें वरुण ड्रोन की तो इसकी रेंज है 25 किलोमीटर की। ये एक जगह से दूसरी जगह तक 130 किलोग्राम के पेलोड को उठाकर ले जा सकता है। विच स्टेट हैज़ स्टार्टेड स्वनिर्भर नारी योजना फॉर द वेलफेयर ऑफ इंडिजीनियसली वीवर्स? तो फ्रेंड्स बात करते हैं स्वर्णवीर नारी योजना को, तो इसे शुरू किया है असम राज्य की सरकार के द्वारा। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेन डे? विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 22 जुलाई को वर्ल्ड मस्तिष्क यानी ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका मेन ये पर्पस है, देखिए ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिसीज़ है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना। इसकी थीम रही है ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। कौन सी स्टेट ने मेजर स्टेट्स की कैटेगरी में टॉप किया है इन द 3rd एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 जिसे नीति आयोग ने रिलीज़ किया? तो कर्नाटक जो है फ्रेंड्स इसमें मेजर स्टेट्स कैटेगरी में फर्स्ट प्लेस पे रहा। अगर हम नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट्स की कैटेगरी बात करते हैं तो उसमें टॉप पोजीशन पर रहा है मणिपुर। द सिटीजन्स ऑफ विच कंट्री हैव वॉन द डिसिडेंट ह्यूमन राइट्स अवार्ड 2022? ये अवार्ड जीता है यूक्रेन देश के सिटीजन्स ने। विच हैज़ बिकम इंडियाज़ फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मॉडल पोर्ट? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो कि है मुंबई में। हु हैज़ बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड? तो ONGC विदेश लिमिटेड के जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है राजर्षि गुप्ता।
MOU has been signed between India and which country for mutual recognition of higher educational qualification? तो इसके लिए भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक MOU साइन हुआ। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर? तो फ्रेंड्स, ये बुक है जिसका टाइटल है द रेजिलेंट एंटरप्रेन्योर, और ये बुक लिखी किसने है? धृति शाह ने ये पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ में हमारी मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो होती है फिनिश, जिसमें हमने टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।